हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों का सक्षम एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग यूपी टेट मैथ पढ़ेंगे, जिसमें पहला हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। अर्थात संख्या पद्धति। सबसे पहले 5 क्या है? 5 क्या है? 5 एक संख्या है। क्या है 5? 5 एक संख्या है। तो आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले ही संख्या क्या है इसके बारे में मालूम करेंगे, फिर संख्यांक के बारे में जानेंगे। संख्या क्या है? किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिस पद्धति की हमें आवश्यकता होती है वह संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 यानी 0, ये सब क्या है? संख्याएं हैं। 0 और संख्यांक क्या है? संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का मतलब संख्या का अंकन करना। संख्या का अंकन, ये क्या होता है? संख्यांक। यानी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम संख्यांक कहते हैं। जैसे आप जानते हैं, रोमन सिस्टम में संख्याओं को व्यक्त करने के लिए अलग प्रणाली है। जैसे इसमें यह है 1, 5, X, L, C, D, M। ये I का क्या मतलब है? I का मतलब क्या होता है? 1। और V का मतलब होता है, V का मतलब 5 और X का मतलब 10 होता है। और L फॉर 50। क्या होता है? L का मतलब 50 होता है। और C के रोमन में क्या डिनोट करता है? 100। और D 500 और M 1000 को डिनोट करता है। ठीक। जैसे हम हिंदू अरेबिक में भी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए अलग अलग चिन्ह होते हैं। क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरीके 6, 7, 8, 9, ये हिंदू अरेबिक 0। यानी ये क्या है? संख्यांक का मतलब हुआ क्या? संख्याओं का अंकन करना। इसी तरीके आपका जो और है 1। अब देखिए, आपने अंग्रेजी सिस्टम में भी पढ़ा है। एक देखिए भारतीय प्रणाली है, भारतीय प्रणाली, और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली भी होती है। इसी तरीके भारतीय प्रणाली में भी आप 1, 2, 3, 4, ये भी क्या है? अंग्रेजी सिस्टम में आप इसको यूज करते हैं 1, 2, 3, 4 और 0 से लेकर कहाँ तक? 9 तक यूज करते हैं। कहाँ तक?
9 तक। ठीक, अब ये संख्या और संख्यांक के बारे में हमने जाना, क्या जाना कि संख्या क्या होती है और संख्यांक क्या होती है। ठीक, यानी संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जिन भी चिन्हों का प्रयोग आप करते हैं उसे संख्यांक कहते हैं, और किसी भी वस्तु को हम जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु की गणना करते हैं वह संख्या कहलाती है। ठीक, अब देखिए हम इसी तरह के नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हुए आपको जो है क्या पहले पढ़ाएंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिनसे हम किसी भी वस्तु की गणना करते हैं, यानी किसी भी वस्तु को गिनते हैं, वह क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी उसको हम नेचुरल सिस्टम, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में हमने आपको बताया कि देखिए किसी भी वस्तु की जब हम गणना करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी या एक वस्तु, 2 वस्तु, 3 वस्तु ऐसे कहते हैं, या 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं, ना कि ये कहते हैं कि ये 0 वस्तु है। कभी भी हम किसी भी वस्तु की गणना 0 से नहीं करते हैं, अर्थात 0 कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, यानी 0 नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। यानी प्राकृतिक संख्या यानी जिनसे भी हम किसी वस्तु की गणना, जैसे 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट। ठीक, यानी सबसे छोटा अगर नेचुरल नंबर पूछा जाए तो आप क्या आंसर देंगे, 1। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर पूछी जाए तो वो क्या बताएंगे, अनंत है, इनफाइनाइट है, यानी उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट का चिन्ह है, यानी अनंत को यहाँ लिख देते हैं, इनफाइनाइट। अब आते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में हम क्या करेंगे, एकदम सेम प्राकृतिक संख्या की तरीके ही होती है, इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं। क्या करते हैं, 0 को, यानी जब हम किसी भी नंबर को जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं और तो वह क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इक्वल टू होल नंबर। या ऐसे भी कहते हैं कि जब क्या करें, 0 को हम नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दें तो वह पूर्ण संख्या, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0 होगी, 1 नहीं होगी। ये अंतर है दोनों में। और पूछा जाए जब सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो यहाँ भी आंसर वही होगा कि इनफाइनाइट, यानी अनंत होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर्स क्या है, सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर यानी वे सम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित हो जाए, यानी जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, यानी 2 के पहाड़े में जो जो आता जाए, जो 2 से जो भी कट जाए, 8 हुआ, 10 हुआ, ठीक, 12 एंड सो ऑन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि किसी
इकाई की, यानी इकाई का स्थान मतलब यूनिट प्लेस या वंस प्लेस कहते हैं। तो अगर उसके स्थान पर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो वह क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। यानी अगर उसके यूनिट के प्लेस पर ये नंबर आपको दिखाई दें तो हम क्या कहेंगे? उसको सम संख्या कहेंगे। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि 0, 2, 4, 6 ये बताइए कि क्या इवन नंबर है, तो आप देखते ही बता देंगे कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या है? 6 है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? इवन नंबर होगा। इसी तरीके तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इवन नंबर क्या है। और भी देखिए, अगर पूछा जाए चाहे जितना भी नंबर लिखेंगे, हम क्या देखेंगे? उसके लास्ट वाला डिजिट वो क्या है। इसमें से 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी मिल जाए तो हम कहेंगे वह क्या है? इवन नंबर है। ठीक है। और सबसे छोटा जो इवन नंबर है वो क्या है? 2 है। सबसे छोटा इवन नंबर क्या है? 2 है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा इवन नंबर बताइए तो 2 है। और सबसे बड़ा इवन नंबर तो उसी तरीके जैसे हम इसमें अभी तक करते आए हैं तो उसको हम ज्ञात नहीं, इसके आगे भी लिखेंगे और भी डिजिट जाएगी। अब इसी तरह के ऑड नंबर के बारे में जानते हैं। अब देखिए विषम संख्या क्या होती हैं। जो सम संख्या नहीं हो वो क्या होगी? सारी संख्याएं विषम हो जाएंगी। यानी क्या विषम क्या होगी? 1 हो जाएगा, ठीक, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 होगा, 9 होगा और 11 होगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 30, ठीक, एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर क्या है? सबसे छोटा ऑड नंबर 1 होगा। इसके बाद उसमें नेक्स्ट ऑड नंबर फाइंड करने के लिए 2 ऐड कर देंगे, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर फाइंड करने के लिए फिर 2 ऐड कर देंगे। ठीक, तो यानी अगर क्या हो जाए? यूनिट प्लेस पर 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए, तो ये किसी के भी अगर यूनिट प्लेस पर ये नंबर दिखाई दें, यानी 1, 3, 5, 7, 9, तो वो कैसे नंबर होंगे? ऑड नंबर होंगे। क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 1, 5, 7, 9 ये क्या है? ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? तो क्या बताएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या आया है? 9 आया है, इसलिए ये क्या है? ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। इसी तरीके कोई भी नंबर हम देखेंगे चाहे जितना भी बड़ा हो, उसका हम क्या करेंगे? लास्ट डिजिट देखेंगे। ये क्या है? 1 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? इसके लास्ट डिजिट में 1 आ गया, इसका मतलब ये भी 2 से विभाजित नहीं होगा। और जब 2 से विभाजित नहीं होगा तो संख्या क्या होगी? सम होगी नहीं। सम नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है? विषम संख्या है। तो एकदम क्लियर हो गया ऑड और इवन नंबर के बारे में। अब आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा ऑड और इवन नंबर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर ये आपके यूपी टेट के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है, जिसको देखिए क्या नाम है इसके हिंदी में अलग अलग हैं। पहला है अभाज्य संख्या, या इसी को हम क्या कहते हैं? ऋण संख्या, या इसी को कहते हैं असंयुक्त संख्या। इसके अलग अलग नाम हैं।
तो हम जानेंगे कि प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर वह नंबर है जो 1 से, यानी प्रत्येक नंबर 1 से डिविजिबल होता है, यानी वह नंबर 1 से डिविजिबल हो और स्वयं से डिविजिबल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई, यानी वह ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे हम ऋण संख्या कहते हैं, उसे हम असंयुक्त संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग, मान लीजिए आपसे ऋण संख्या पूछा जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि प्राइम संख्या को ही, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या को ही ऋण संख्या, असंयुक्त संख्या भी कहते हैं। तो अब देखिए सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और इसकी एक खासियत और जानिएगा कि यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एकमात्र समअभाज्य संख्या है। इसके अलावा बाकी जितने भी अभाज्य संख्या होंगे सब विषम आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे 2 के बाद 3 क्या है, विषम है, 5 क्या है, विषम है। ठीक है, तो सबसे छोटी और समअभाज्य संख्या पूछी जाए तो क्या होगी, 2 होगी। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यानी 2011 में ये यूपी टेट का क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, अब जैसे अभाज्य संख्या के बारे में ये महत्वपूर्ण चीजें जो है इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम, एकमात्र सम अभाज्य संख्या पूछी जाए तो वो भी क्या है, 2 है। और इसके अलावा सभी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी, विषम अभाज्य संख्या होगी, सम नहीं होगी। अब आपसे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जैसे 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 1 से 100 के बीच में याद रखिए कितनी होंगी, 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। कितनी होंगी, 25 अभाज्य संख्याएं होंगी। आप जो है 1 से लेकर 100 तक लिखिएगा गिनती, और उसमें देखिएगा कि कौन कौन सी संख्याएं 1 से और स्वयं से विभाजित हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आप गिनेंगे तो टोटल गिनने पर कितना आएगा, 25 अभाज्य संख्याएं आएंगी। अब इसके आगे थोड़ा चलते हैं। इसके आगे जो पढ़ाएंगे क्या है, कंपोजिट नंबर। क्या है, कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या। अब अभाज्य से अब क्या हो गया, हट गया, भाज्य हो गया, या इसी को हम क्या कहेंगे, संयुक्त संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो 1 है वह ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। आपके ऑप्शन में आएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए। पहला ऑप्शन दे दिया गया कि 1, दूसरा ऑप्शन दे दिया गया 2, तीसरा ऑप्शन दे दिया गया 0 और चौथा ऑप्शन दे दिया गया कि 3। तो आप ऐसा मत लगा दीजिएगा कि 0 या 1, आपको क्या लगाना है, 2 पर लगाना है। ठीक है, क्योंकि गलती यही होती है। अब देखिए, जब 1 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, और 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 भी, क्योंकि 3 क्या 1 से कटेगा और 3 स्वयं से कटेगा। तो इसके बाद 4 आएगा, तो 4 जो आया वो किन किन संख्याओं से कटा, 1 से कटा और स्वयं से तो कट रहा है, और साथ ही साथ एक और संख्या काट रही है। वह संख्या क्या है, 2 है, 2 से भी वो विभाजित हो रहा है।
तो इसका मतलब सबसे छोटी है भाज्य संख्या क्या होगी, वो क्या होगी, 4 होगी। क्या होगी, 4 होगी। तो इसको नोट डाउन करिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। अब जैसे हमने आपको बताया कि अभाज्य संख्या में 2 को छोड़कर सारे विषम अभाज्य संख्याएं मिलेंगी, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। अब देखिए 4 को छोड़ दीजिए, ठीक है, 9 एक नंबर है। आप बताइए कि 9 क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? 9 क्या होगी, 9 किन किन संख्याओं से कट रहा है, 1 से कटेगा, 9 स्वयं से कटेगा, लेकिन इसको एक और संख्या भी डिवाइड कर रही है, वह क्या है, 3 है। तो इसका मतलब क्या है, एक और स्वयं के अतिरिक्त जब अन्य भी संख्याओं से कोई संख्या विभाजित होती है तो उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। अर्थात 9 भी क्या है, भाज्य संख्या। तो 9 क्या है, अभी यहाँ सम था, और भी नंबर लेकर चेक करिए। देखिए 8 क्या है, 8 क्या है, 8 तो देखिए 1 से तो कटेगा, 1 से सभी संख्याएं कटती हैं, 8 स्वयं से, लेकिन 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गई, यानी कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक, तो समझ में आ गया कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में क्लियर हो गया। तो एक बार भाज्य संख्या के बारे में फिर से जानिए कि भाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक से और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हों, एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य भी संख्याओं से विभाजित हों, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है ट्वाइन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आज का जो पढ़ाया है हमने, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और अन्य भी जो कंपटीशन की तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें।